अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। और अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा आपको इस चैप्टर का, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसका भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना ज़रूर। और कोई भी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक अगर आपको पूछना होगा वहाँ पे आप पर्टिकुलरली मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि हमने सीरीज़ फतेह सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर जो है दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसका एक लेक्चर हमने पढ़ा, ठीक है। और अगर किस मतलब कोई ये टॉपिक पढ़ेगा, ठीक है, अब ये टॉपिक जो है दैट्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, इसको तभी समझाएगा अच्छे से जब वो पहला लेक्चर अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है। तो पहले लेक्चर में मैंने डिटेल में पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, सारा कुछ मैंने डिटेल में उसमें समझाया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, इट्स द सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसमें, देखो पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। ये देखो सिलेबस, देखो हमने कार्बोहाइड्रेट्स ये चैप्टर उठाया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का। इसमें हमने पहले लेक्चर में डाइजेशन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और हमने पढ़े ये रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। मैं आपको सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ना मैं सिलेबस में कुछ छोड़ूंगा आपको, ठीक है। ये टॉपिक्स हमने परसों पढ़े, ठीक है, अच्छे से पढ़े, क्लियर हुए होंगे आपको, ठीक है। अब आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे डायबिटीज़, ठीक है, उसके टाइप्स दैट्स टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके बाद जब मैं हम डायबिटीज़ ख़त्म करेंगे उसके बाद हम उसके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड, ये वाला। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिम्टम्स, पढ़ेंगे हम कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। सिम्टम्स किसके? डायबिटीज़ मेलाइटस के। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड मैनेजमेंट कैसे हम करेंगे, ठीक है, वो ब्रीफ में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। और लास्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा इन शॉर्ट, मतलब जो ये है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, एंड डेफिनेशन एंड कॉजेज, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नजर रखना अच्छे से, ठीक है, और लेक्चर पूरा देख लेना, अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है किसमें? ब्लड में, उसको हम कैसे रेगुलेट करते हैं, उसको हमारी बॉडी जो है वो कैसे रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, उसको कम करने के लिए क्या होता है, कौन से चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। या अगर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, ठीक है, अगर ग्लूकोज ज़्यादा हुआ किसमें? ब्लड में, तो उसको रेगुलेट या उसको कम करने के लिए कौन से मैकेनिज्म या कौन से रिएक्शंस, ठीक है, कौन से रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज क्यों जरूरी है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एसेंशियल टू हैव अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू ब्रेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि जो हमारा ब्रेन है उसको कंटिन्यूअस सप्लाई मिल जाए किसकी? ग्लूकोज की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज कम हो गया तो हमारे ब्रेन को ग्लूकोज मत मिलेगा, उतना इनसफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन ठीक ठाक से काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये ज़रूरी है रेगुलेट इसको करवाना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन्ड विद इन 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो जो हमें जो ग्लूकोज मेंटेन करना चाहिए, कितना करना चाहिए? विद इन 70 to 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल कोई होता है विद फास्टिंग, मतलब फास्टिंग में कितना होना चाहिए? नॉर्मल है 70 to 100 या 100 या 110 बोलते हैं, ठीक है, मैं बोलूँगा। अगर हम नॉर्मल ग्लूकोज लेवल की बात करेंगे, किसमें? ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करेंगे ड्यूरिंग फास्टिंग, ठीक है। फास्टिंग में कितना होता है नॉर्मल? 70 to 100 या 110 आप लिख लेना, ठीक है, वो भी चलेगा, बट कुछ बुक्स लिखते हैं 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कब होता है ये? फास्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, अब अगर फॉर एग्जांपल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? ब्लड ग्लूकोज लेवल इस मतलब अबो नॉर्मल रेंज, अगर अब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है, किससे? नॉर्मल रेंज से, उसको क्या हम कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर लेवल इज बिलो नॉर्मल रेंज होंगे, ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का, ठीक है, किसमें? ब्लड में। ग्लूकोज का ज़्यादा होना किसमें? ब्लड में, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज का कम होना ब्लड में, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर हम फॉर एग्जांपल हमने डाइट खाया, ठीक है, हमने ब्रेकफास्ट या लंच किया, ठीक है, उसके बाद हमने कुछ भी हमने खा लिया, तो उसके बाद जो नॉर्मल होता है, ठीक है, जो ब्लड ग्लूकोज राइज करता है 120 to 140, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। 120 to, अगर हम बोलेंगे नॉर्मल विदाउट फास्टिंग कितना होता है? 110 to 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मतलब कुछ खाते हैं तो जो ब्लड ग्लूकोज की लेवल होती है फास्टिंग में कितना होता है? 170 to 100। जब हम कुछ खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज की लेवल कितनी बढ़ जाती है? 120 से लेके 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स है, ठीक है, जो रेगुलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रेगुलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज? पहले मतलब नीचे मैंने लिखे हैं 3
ऐसे फैक्टर्स जो रेगुलेट करते हैं क्या ब्लड ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं हार्मोन्स आते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इसमें आती है और रीनल मैकेनिज्म। हम एक एक करके उनको देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे हार्मोन्स की वजह से कैसे रेगुलेट होता है क्या ब्लड ग्लूकोज। अब हम पहले यही देखेंगे। आपको पता होगा जो हार्मोन्स होते हैं, मेजर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं इसमें जो किस काम आते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज के, ठीक है। मेजर हार्मोन्स कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज और हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन इसमें आते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन मतलब जो ग्लूकोज लेवल को कम करेंगे, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है इंसुलिन, ठीक है। ये क्या करता है, इंसुलिन का काम होता है डिक्रीज कर लेना, मतलब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है उसको कम कर लेना। किसका काम होता है, इंसुलिन। ये इंसुलिन कहाँ से आता है, ये आता है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से, ठीक है। अब इसका एंटीगोनिस्ट कौन होता है, ग्लूकागोन। हम आगे देखेंगे जो इंसुलिन होता है ये कहाँ से आता है, बीटा सेल्स। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख लेना बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, ठीक है, ये वहां से आता है। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हाइपर में हम पढ़ रहे हैं ना फैक्टर्स, मतलब वो कौन से हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। उन हार्मोन्स को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है मेजर कौन है, ग्लूकागॉन, ठीक है। जो ये ग्लूकागॉन होता है ना, ये कहाँ से आता है, ये भी पैनक्रियास से आता है। और इनको मतलब इसको कौन बनाता है, अल्फा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स क्या बनाती है, इंसुलिन, और अल्फा सेल्स क्या बनाती है, ग्लूकागॉन, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिसोल, ये भी एक हाइपर कैल्सियमिक ग्लाइसेमिक हार्मोन है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन और एपिनेफ्रिन, या इसमें आता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, या ACTH इसमें आता है, ठीक है, या थायरॉक्सिन वो भी आता है इसमें। बस मैंने यहाँ पे मैंने 4 लिया है, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन एंड एपिनेफ्रिन। दीज आर द हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, दे इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैसे ये रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई, इसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। देखो अगर फॉर एग्जांपल ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज की लेवल ज्यादा हो गई, हाई ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गई। अब क्या होता है, जो ये हाई ब्लड ग्लूकोज की लेवल होती है ना, इसकी वजह से क्या होता है, ये सिग्नल देता है किसको, पैनक्रियाज को। किसको देता है, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में भी किसको, बीटा सेल्स को। बीटा सेल्स को जब ये सिग्नल देता है, जब बीटा सेल सिग्नल मतलब उनको सिग्नल देता है, ठीक है, बीटा सेल्स को, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो इंसुलिन होता है वो रिलीज होता है, ठीक है, वो रिलीज होता है। इंसुलिन को रिलीज करता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंसुलिन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है। वहां पे क्या किसको स्टिमुलेट करेंगे, इंसुलिन को, मतलब जो कि एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। अब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या था, हाई ब्लड ग्लूकोज। जब इंसुलिन मतलब उसको स्टूमुलेट मिल गया, ठीक है, मतलब वो अब रिलीज हो गया। अब इंसुलिन का काम क्या है, डिक्रीज कर लेना क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, हाई था, अब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या था, होगा कम होगा, तो वो क्या करेगा, वो सिग्नल देगा किसको, पैनक्रियाज को फिर से, बट किन सेल्स को, अल्फा सेल्स को। वो अल्फा सेल्स क्या सिक्रेट करेंगे, हार्मोन ग्लूकागॉन विच इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो उसकी वजह से फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरो देख लेना, एरो के हिसाब से चल लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर्स। इनका मतलब कैसे जो हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर्स है ये कैसे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखना आप, ठीक है, नजर रख लेना। देखो मतलब हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोर्स ऑफ ग्लूकोज हम देखेंगे कहाँ से आता है, फिर उसको क्या करना है, हमें रेगुलेट करना है। पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये कहाँ से आता है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन पढ़ा हमने। पहले डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन जब होती है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, GI ट्रैक्ट में होती है ना, GI ट्रैक्ट में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा। जब एब्जॉर्प्शन होगी ब्लड ग्लूकोज की, ठीक है, कहाँ से, GI ट्रैक्ट से, इंटेस्टाइन से होते हैं ना, ड्यूडेनम से होता है, ठीक है। तो वहां पे जब एब्सॉर्प्शन होती है, जो स्टार्च होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च टू ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, ठीक है। अब जब ग्लूकोज का हमने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो सेल्स है या ब्लड में, उसमें ब्लड ये ना ग्लूकोज आ गया अब, ठीक है, उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो फिर इजी मतलब समझने में होगा, ठीक है, आसाइश होगी समझने में, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होती है, लिसिस मतलब तोड़ देना, किसको, ग्लाइकोजन को, ठीक है। ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे भी ग्लूकोज बन गया ना, ठीक है। देखो हमने GI ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब किया, ग्लूकोज हमारा आ गया, ठीक है। हमने ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में, यहां से भी ग्लूकोज आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है दैट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब मैंने बोला है आपको नया, नियो मतलब नया, मतलब जो ग्लूकोज है वो कुछ नए प्रोडक्ट मतलब कंपाउंड से बनता है, लाइक नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, लाइक प्रोटीन से, फैट से, ठीक है, या लैक्टेट से, ठीक है। उनसे जब ग्लूकोज बनेगा उस वाले प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे भी हमारा जो ग्लूकोज है वो बन गया। ये कौन से फैक्टर्स है, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर्स, ठीक है ना। हाइपर क्यों, क्योंकि इनकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनकी वजह से ग्लूकोज मतलब जनरेट होता है, ठीक है। अब हमें देखने हैं उसके बाद हाइपरग्लाइसेमिक
हार्मोन्स। पहले हम देखेंगे यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, मैंने आपको बताया। उसके बाद हम देखेंगे हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर्स। यहाँ पे देखो आप, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर्स, इनकी वजह से क्या होगा, जो ग्लूकोज की लेवल होगी वो कम हो जाएगी। हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर्स की वजह से क्या होता था, ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होती थी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की लेवल कम होगी तो कौन से फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, हाइपरग्लाइसेमिक। अब अगर ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होगी, कौन से फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, फैक्टर्स रिमूविंग ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर्स ऐसे होता है जो ब्लड ग्लूकोज को मतलब रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज को रिमूव करते हैं फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, पहला जो है दैट्स ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में, और वाटर, ये एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होते हैं, मैंने आपको बोला वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे एटीपी बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज हो गया। ठीक है, उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऐसा फैक्टर क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस। क्या, ग्लाइकोजेनेसिस, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस कहाँ पे होती है, ये होती है लिवर में या होती है स्केलेटल मसल्स। मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है या एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, उसको क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइकोजन में। जब वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में तो ग्लूकोज हमारा कम हो जाएगा ब्लड से। ठीक है, मतलब ब्लड से हमारा ग्लूकोज निकलता है, वो कहाँ पे आता है, सेल्स में या स्केलेटल मसल्स में, लिवर के पास पहुंचता है, लिवर में वो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, या स्केलेटल मसल्स में भी वो स्टोर रहता है। तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज कम हो गया। ठीक है, तो ये है ये ना हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है, दैट्स लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस मतलब हो गया, जेनेसिस मतलब हो गया सिंथेसिस करना। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड फेट डिपोजिशन। मतलब इसमें जो लिपोजेनेसिस होती है, इसमें ग्लूकोज से क्या बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं या फेट डिपोजिशन होती है वहां पे। ठीक है उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज की लेवल होती है वो कम होती है। ठीक है, ये थे हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर्स। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर इन फास्टिंग स्टेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर इन फास्टिंग स्टेज। फास्टिंग स्टेज में जो ब्लड शुगर की लेवल होती है वो कैसे रेगुलेट होती है, यहाँ पे इस डायग्राम पे आप ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये है यहाँ पे लिवर, यहाँ पे लिवर है। ठीक है, यह है मसल्स, ये है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, याद रख लेना, ये है लिवर, ये है मसल्स, ये है एडिपोज टिश्यू। अब यहाँ पे देखो, पहले हमें क्या करना है, फास्टिंग है मतलब खाया हमने कुछ नहीं है, ग्लूकोज अभी कुछ नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज नहीं है तो हमें ग्लूकोज बनाना है ना, ग्लूकोज बनाना है। फॉर एग्जांपल कोई फास्टिंग में है तो उसको ग्लूकोज तो उसने लिया ही नहीं क्योंकि वो फास्टिंग में है। अब उसको क्या करना है, ग्लूकोज तो चाहिए होगा ना, मतलब सेल्स को एटीपी एनर्जी निकालनी है। ठीक है, सेल्स को एनर्जी चाहिए। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ग्लूकोज हमें बनाना है, ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये लिवर है, लिवर में क्या था, ग्लाइकोजन प्रेजेंट था लिवर में, जो अभी हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो जो लिवर में जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। यहाँ पे देखो ये वाला ग्लूकोज। ठीक है, लिवर से क्या आया अब, ग्लूकोज। उस वाले प्रोसेस को क्या क्या हम कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। मतलब जीनोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन किसका, ग्लाइकोजन का इनटू ग्लूकोज, बन गया यहाँ पे ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये है ना एडिपोज टिश्यू, यहाँ पे देखो एडिपोज टिश्यू मैंने बनाया आपको, यहाँ पे दिखाया आपको एडिपोज, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू है। यहाँ पे जब इसकी लिपोलिसिस होगी, मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू फैटी एसिड्स। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा फैटी एसिड्स, उसके बाद क्या होता है, लैक्टेट मसल्स में होता है प्रेजेंट। ठीक है, या फैटी एसिड्स होता है। ठीक है, मसल से क्या होगा, ग्लाइकोजिनो लिसिस। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सॉरी ग्लाइकोनियोजेनेसिस। मसल्स में क्या होता है, लैक्टेट होता है प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि मसल में होता है ना लैक्टेट प्रेजेंट, तो लैक्टेट से जब ग्लूकोज बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। लैक्टेट क्या एक नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से जब ग्लूकोज बनता है उस वाले प्रोसेस को क्या हम कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ से भी हमको ग्लूकोज मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस लगाया, ये देखो लिपोजेनेसिस को मैंने क्रॉस लगाया। अब ग्लूकोज से अगर लिपिड्स बनेंगे, ठीक है, या एडिपोज या लिपिड्स बनेंगे ग्लूकोज से, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे फेवरेबल है नहीं, क्योंकि हमें ग्लूकोज चाहिए। हम क्यों बनाएंगे लिपिड्स, ठीक है, क्योंकि हमें ग्लूकोज यहाँ पे चाहिए, इसीलिए ये वाली जो ये लिपोलिसिस है यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि ग्लूकोज हमें कन्वर्ट नहीं करना है लिपिड्स में, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं है, बल्कि हमें चाहिए ग्लूकोज, तो ये वाली प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट प्रेंडियल मतलब जब हमने कुछ खाया, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने कुछ खाया तो कार्बोहाइड्रेट्स हमने खा लिया, ठीक है, ग्लूकोज भी बढ़ जाएगा, उसको हम कैसे रेगुलेट आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाली डायग्राम, ये देखो मैंने फिर से बनाया, लिवर यहाँ पे मसल्स, यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, यहाँ पे इंटेस्टाइन्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा गई, क्यों वो मैं अभी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, उसको हम क्या करना है, अब कम करना है ना, तो उसको रेगुलेट करना है, अब कम करना है। इससे पहले क्या था, ग्लूकोज नहीं था, हमें बनाना था, अब ग्लूकोज बहुत है, उसको कन्वर्ट करना है किसी में या कम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले क्या था, लिवर से ग्लाइकोजन को मतलब ब्रेक डाउन होता है, जो लिवर में जो प्रेजेंट होता है ना ग्लाइकोजन, पहले क्या होता था, उसको ब्रेक डाउन होता था, ग्लूकोज बनता था, बट यहाँ पे ग्लूकोज अब बहुत ज्यादा है, ये अब क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंटर ग्लाइकोजन में। उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस मतलब कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटर ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लूकोज हो गया अब, मतलब कम हो गया, अब हमें ग्लूकोज कम करना हो गया, ग्लूकोज यहाँ से कम। अब दूसरी प्रोसेस यहाँ पे देखो,
जो ग्लूकोज आता है ये कहाँ से आ सकता है, जो एब्जॉर्प्शन होती है जीआई ट्रैक्ट में, ठीक है, ग्लूकोज की, ठीक है, जो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ से भी ग्लूकोज बढ़ सकता है, ठीक है। तो एरो देख लेना, एरो मैंने कहाँ से लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो एक ग्लूकोज यहाँ पे मतलब हमने डिक्रीज किया किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म में हमने बनाया अब ग्लूकोज, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा ग्लूकोज कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ये प्रोसेस देखेंगे लिपोजेनेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, जब लिपिड्स बन जाएंगे तो ग्लूकोज से अगर हम लिपिड्स बनाएंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लिपोजेनेसिस। तो यहाँ से भी डिक्रीज हो गया ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो एडिपोज टिश्यू अगर हमें फैटी एसिड में कन्वर्ट करना है, ये वाली प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि हमें ग्लूकोज चाहिए नहीं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ग्लूकोज किस फॉर्म में रहे, एडिपोज टिश्यू के ही फॉर्म में या लिपिड्स के ही फॉर्म में, तो ये वाली प्रोसेस हम नहीं चाहेंगे। और अगर हमें फैटी एसिड्स मतलब किसमें अगर फॉर एग्जांपल लाने हैं मसल्स में, ठीक है, या लैक्टेट यहाँ पे मसल्स में होता है, उसको हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पे ग्लूकोज में, नहीं करना तो ये वाली प्रोसेस भी नहीं हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रीनल कंट्रोल, हमने बोला ना हार्मोनल और मेटाबॉलिक और क्या रीनल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे देखो रीनल कंट्रोल में क्या होता है, इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज रेज्ड अबव 180 mg पर 100 ml, मतलब अगर यहाँ पे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया 100 mg ग्रेटर देन 100 mg, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्यूबुलर रेअब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी, ठीक है, जब रेअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी ग्लूकोज की, तो जो ग्लूकोज होता है ना वो किसके साथ आ जाएगा, यूरिन के साथ। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस हमने पढ़ना है, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 भी नजर रखना। इट्स ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज। आपको पता है जो डायबिटीज होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज की लेवल क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से ये क्यों होता है, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम ईदर इनसफिशिएंट इंसुलिन, या तो यहाँ पे इंसुलिन मतलब इनसफिशिएंट होगा। मैंने आपको बोला इंसुलिन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, मतलब वो ग्लूकोज की ब्लड ग्लूकोज की लेवल कम कर लेता है। जब यहाँ पे इंसुलिन कम होगा तो ब्लड ग्लूकोज की लेवल कम मत हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज की जो लेवल होती है वो ज्यादा होती है, उसको उसी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। या प्रोडक्शन बाय पैनक्रियाज और द बॉडीज इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन प्रोड्यूस। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो इनसफिशिएंट मतलब या तो इंसुलिन कम हो जाएगा, ठीक है, या तो इंसुलिन कम होगा, या बॉडी मतलब में ऐसी एबिलिटी ही नहीं है कि वो ये जो इंसुलिन है उसको इफेक्टिवली यूज कर सके, ठीक है, ऐसी एबिलिटी नहीं है, वो हम देखेंगे आप टाइप्स में, ठीक है, क्या होता है। इंसुलिन इज ए हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर, ये मैंने आपको बोला, बाय फैसिलिटेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज, वो ग्लूकोज के लेता है इनटू सेल्स वेयर इट कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ब्लड है, इसमें ग्लूकोज भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इंसुलिन क्या करता है काम, ये इस ब्लड जो ब्लड ग्लूकोज होता है ना, ये इसको क्या करता है काम, ये इसको मतलब सेल्स में भेज, यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, ये इसमें इसको सेल्स में भेज देता है, ठीक है। अब जब सेल्स में भेज देता है इसको ग्लूकोज को, ठीक है, जब सेल्स में जाता है फिर किसके लिए जाता है, ग्लाइकोलिसिस होती है ना फिर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर एटीपी प्रोड्यूस होगा, मतलब एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब जब इंसुलिन कम होगा या होगा ही नहीं तो ब्लड ग्लूकोज को कौन ले जाएगा, सेल्स में कोई नहीं, ठीक है, तो ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, ये ना डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स। देखो ये छोटा टॉपिक है, जितना मतलब टॉपिक दिया है इसमें सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा, ठीक है, वरना बहुत मतलब लंबा हो जाएगा और फिर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें क्या होता है, देखो ये जो डायबिटीज़ होते हैं ना, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून मतलब जिसमें अपनी ही मतलब जो बॉडी है वो मतलब किसी को अटैक करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय द इंसुलिन। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे इम्यून सिस्टम होता है, ऑटो इम्यून इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम होता है वो मिस्टेक मतलब गलती से अटैक कर लेता है, किनको, बीटा सेल्स को, जो कि प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, ठीक है। मैंने आपको बोला बीटा सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस इंसुलिन। जब जो ये इम्यून सिस्टम है ये किसको अटैक करेगा, बीटा सेल्स को। जब बीटा सेल्स को अटैक करेगा तो इंसुलिन ही नहीं बनेगा, जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो ब्लड ग्लूकोज को कौन ले जाएगा, सेल्स में कोई नहीं, तो ब्लड ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी टू मैनेज देयर ब्लड शुगर लेवल। मतलब जो जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होती है, ठीक है, उनको क्या करना होता है, इंसुलिन थेरेपी देनी होती है लाइफ लॉन्ग, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइप 1 जो डायबिटीज मेलिटस है ना, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन क्योंकि इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, जो अब यहाँ पे इंसुलिन इंसफिशिएंट तो नहीं है, इंसुलिन ही यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इंसुलिन अगर नहीं है तो हमें देना है उसको इंसुलिन, तो इसीलिए ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है, इंसुलिन पे डिपेंडेंट, या इसको हम कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, ये उतना मतलब नहीं होता है, अगर हम बोलेंगे सीवियर केस में कौन सा होता है, टाइप 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, एक सेकंड।
जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिलेटिव इंसुलिन ये ना डिफिशिएंसी। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो बीटा सेल्स होती है ना वो क्या करती है, प्रोड्यूस इंसुलिन। यहाँ पे देखो जो बीटा सेल्स होती है ये एनफ इंसुलिन नहीं बनाती है। जब ये एनफ इंसुलिन नहीं बनाती है तो वो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्या, ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल इंसुलिन बन रहा है यहाँ पे, बट जो बीटा सेल्स है वो इतना इंसुलिन नहीं बनाती है ताकि जो ब्लड है, ब्लड शुगर लेवल है वो कम कर सके, ठीक है। फिर भी ये ना ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा ही रहता है, ठीक है, बट जो टाइप 1 है उसमें ज्यादा ही ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, ये आपके सिलेबस में दिया है। देखो पहला सिम्टम क्या है, देखो जो सिम्टम्स है ना टाइप 1 के वही है सेम टाइप 2 के, ठीक है, बट वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट से हमने यहाँ पे नहीं लिया, बट सेम है, सिमिलर मैंने देखा, ठीक है। एक्सेसिव थर्स्ट, यहाँ पे देखो एक्सेसिव थर्स्ट उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सट्रीम थर्स्ट होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पानी लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, ठीक है, मतलब यूरिन जो होता है वो जल्दी जल्दी आता है, ठीक है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी तो वहाँ पे थर्स्ट लगेगा ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मैंने आपको बोला, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीयूरिया। हाई ब्लड शुगर लेवल इज लीड्स टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होगा, यहाँ पे देखो वेट लॉस क्यों होता है ये आपको समझ आया होगा। वेट लॉस क्यों होता है, ये तो सिंपल सी बात है, एक्सट्रीम हंगर, ठीक है, एक्सट्रीम हंगर, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीफेजिया या फैटिग एंड वीकनेस होता है यहाँ पे, ठीक है, या कीटोन्यूरिया होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे वेट लॉस आया, देखो जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ पे जाता था, सेल्स में। सेल्स क्या करती थी, उसको यूज करके एटीपी एनर्जी बनाती थी, बट जब यहाँ पे ग्लूकोज ही सेल्स में नहीं जाता है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो मतलब दूसरे फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन की वजह से वो लाएंगे ग्लूकोज, फिर उसी ग्लूकोज से वो एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। इसलिए वीकनेस भी आते हैं, उसके बाद फैटिग भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस अब हम देखेंगे। पहली कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया। ये आपको मतलब जो आपका जो सिलेबस है ना वहाँ पे लास्ट में दिया है हाइपोग्लाइसीमिया, अब मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा आपको, फिर खुद आएगा वो, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया आपको पता होगा, इसमें होता है लो ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, कैन ऑकर व्हेन टू मच इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेड और व्हेन मील्स आर डिलेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, देखो हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फॉर एग्जांपल बंदा है, हम उसको इंसुलिन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर, ये ना ब्लड शुगर लेवल को ये ना क्या करना, कम कर लेना, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर लेना। जब हम ज़्यादा इंसुलिन देंगे तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल हमने मील, फॉर एग्जाम्पल हमको ब्रेकफास्ट करना था या लंच करना था, हमने डिले किया, ठीक है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसके बाद रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म हाई ब्लड शुगर, ठीक है, लॉन्ग टर्म हाई ब्लड शुगर। एक सेकंड, यहाँ पे देखो, इसको मैं हटाता हूँ। लॉन्ग टर्म हाई ब्लड शुगर लेवल कैन डैमेज द ब्लड वेसल्स इन द रेटिना। देखो अगर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर ब्लड शुगर लेवल की इंक्रीज रहेगी, ठीक है, उसकी वजह से जो रेटिना होती है ना उसकी ब्लड सेल्स क्या होती है, डैमेज होती है, पोटेंशियली लीडिंग टू विजन प्रॉब्लम्स और ब्लाइंडनेस, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है, इसमें नर्वस डैमेज होती है, ठीक है, उसकी वजह से नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद नेफ्रोपैथी। नेफ्रो मतलब ये किसके रिलेटेड आता है, नेफ्रॉन की या किडनी के रिलेटेड है, ठीक है। इसकी वजह से डायबिटीज कैन हार्म द किडनीज, इसकी वजह से क्या होता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, या किडनी फेलियर भी हो सकता है इन सीवियर केसेस में, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसकी वजह से क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, सिमिलर इज द विद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। इंसुलिन थेरेपी, हम क्या देंगे, इंसुलिन थेरेपी। जो इंसुलिन थेरेपी होती है ना ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है, इसमें इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज एसेंशियल, दिस कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्शन और इंसुलिन पंप। या हम ये मतलब इंसुलिन जो होता है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू इंजेक्शन या हम थ्रू इंसुलिन पंप के थ्रू वो एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट्स में, ठीक है, ताकि जो ब्लड ग्लूकोज की लेवल है वो कम हो जाए। उसके बाद ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, हमें क्या करना है, हमें जो ब्लड शुगर होता है उसको फ्रीक्वेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी, मतलब ब्लड शुगर के लेवल मतलब हर दिन चेक करनी, ठीक है। हेल्प्स इंडिविजुअल्स एडजस्ट इंसुलिन डोजेस एंड मेंटेन टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि जब रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल की मतलब सीधी सी बात है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, मतलब हमें कंटिन्यूअस ग्लूकोज लेवल की मतलब ग्लूकोज लेवल चेक करनी है, उसको हम क्या कहते हैं, CGM, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन एंड सपोर्ट, हमें उनको पेशेंट्स को एजुकेशन देनी है कैसे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, और सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।